हाय फ्रेंड्स, जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज ना एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अद्भुत सा शब्द है, हेल्प, सहायता। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जब कभी आपको किसी की सहायता करने का मौका मिलता है, जब कभी आपको किसी की सहायता करने के लिए चुना जाता है, तो आप पीछे मत हटिए। आप कोशिश करिए कि आप उनकी सहायता कर पाए जिनके लिए आपको चुना गया है, जिसके लिए आप कुछ थोड़ा सा कर सकते हैं ना, तो कभी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हम सोचते हैं कि हम किसी की सहायता कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सहायता हमारे द्वारा नहीं, मतलब हमें चुना जाता है उस व्यक्ति की सहायता हेतु। वो भगवान चुनते हैं। हमें लगता है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो भगवान हमें चुनते हैं उस व्यक्ति की सहायता के लिए, उसकी मदद के लिए, वो जहाँ कहीं भी होता है। क्योंकि जो बहुत ही नीडेड पर्सन होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है, कुछ खाने पीने का और से ज़्यादा कुछ नहीं उनकी लाइफ में, फुटपाथ पे बैठे हैं, टेम्पल्स के नीचे बैठे हैं, कहीं यहाँ वहाँ रोड्स पे आपको नज़र आ जाएंगे, कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, वो हर जगह नज़र आते हैं, चलते फिरते बैठे। आप ऐसा कोई प्लेस नहीं वो जहाँ नज़र नहीं आता। वो चाहे स्टेशन हो, चाहे टेम्पल्स हो, टेम्पल्स के आसपास, वो चाहे आपका कहते ना आपके घर के आसपास, कहीं पर भी, फुटपाथ पे या कहीं पर भी। तो कहने का मतलब, जब कभी आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना, तो आप बिल्कुल अपने आप को पीछे मत करिएगा, कभी पीछे मत करिए। बहुत जरूरी है उन सबकी सहायता करना, उनकी मदद करना। और हमें वास्तव में किसी के द्वारा चुना जाता है उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, एक्चुअली में हम नहीं कर रहे होते, वो कोई हमसे करवा रहा होता है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो हमारे अंदर व्याप्त है, हमारे जीवन में, जो जिसने हमें संपन्नता दी है, जिसने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी को कुछ दे सके, किसी के लिए कुछ कर सके। तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा सा कुछ किया जाए लोगों के लिए, जिनको वास्तव में जरूरत है, जो नीडेड है। आपको पता है, वो आपसे नहीं मांगते, हमसे नहीं मांगते, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो विश्वास है, मैं तो तेरे भरोसे बैठा हूँ, चल रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, तेरे दर पे बैठा हूँ, तेरे दरबार में बैठा हूँ, तुझसे आस है मुझे, और मेरी आस को पूरी करने वाला तो तू है, क्योंकि तू तो भगवान सबकी सुनता है, तो मेरी भी सुनेगा। उसे भगवान से आस होती है, उसे भगवान से उम्मीद होती है, वो होती है। तो जब भगवान से कोई उम्मीद करता है तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी के पास पहुंचा देता है। तो ऐसा उसकी उम्मीद होती है, और हम वहाँ पर उसे दिखते हैं, मिलते हैं, या हम उनसे कहते हैं ना, आमना सामना हमारा होना। तो सीधी सी बात है, वो भगवान हमें वहाँ तक पहुँचाते हैं उनको कुछ देने के लिए। जब कभी आपके पास ऐसे मौके आते हैं, तो आप देने से बिल्कुल पीछे मत हटिए, बिल्कुल भी पीछे मत हो। मतलब जितना बन पड़े, अपना सब कुछ नहीं देना, अपनी जिंदगी, अपने जीवन का अकॉर्डिंग्स टू आवर चॉइस, जो भी हमें ठीक लगता है, जो भी हम दे सकते हैं, थोड़ी सी उसकी सहायता कर सकते हैं ना, तो वो हम करें। बस 2 वक्त की रोटी खाते हैं, वो कोर्ट में चलते हैं, उनका काम है, उनके पास घर बार कुछ नहीं होता है। तो हम अगर कुछ अच्छा उनके लिए कर सकते हैं, तो एक छोटी सी कोशिश करें उस वक्त उन्हें देने की, जो हम कर सकते हैं बस इतना करें, ज़्यादा नहीं। हमारे पास जितना है उसके अनुसार एक छोटी सी कोशिश, छोटी सी सहायता उस वक्त की, जिस वक्त वो मांग रहा है, बस ये करना है। और कभी ऐसे मोमेंट्स में कभी भी अपने आप को ऐसे, मतलब क्या बोलूं, पीछे मत करिए, आप बिल्कुल पीछे मत करिए। क्योंकि अगर हम किसी की उम्मीद तोड़ते हैं ना, तो भगवान की उम्मीद
जो होती है हमसे, हम उसे तोड़ते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर का दिया हम सबके पास बहुत है, बहुत है। तो क्यों ना थोड़ा सा कुछ दे करके हम खुद को सेटिस्फाइड करें, हमें खुद को लगना चाहिए कि हाँ, हमने तो कुछ अच्छा किया है। भगवान ने हमसे एक उम्मीद की तो हमने मतलब उसे पूरा किया है। तो भगवान की उम्मीद तो पूरी होगी ही, लेकिन जब उसकी एस्पेक्ट पूरी होगी, जो एक्सपेक्टेशंस रखता है लोगों से, वो इंसान, वो नीडेड पर्सन, वो व्यक्ति, वो हेल्पलेस पर्सन, तो यूँ समझिए जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, कुछ देने की सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यू नो व्हाट, हमारे लिए भी वो भगवान सोच रहे होते हैं। डू गुड फॉर अदर, यू नो, डू गुड फॉर अदर, it will come back also in unexpected ways. Always remember, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा देते हैं, तो हमारे लिए वो सारी चीजें रिटर्न हमको वापस मिलती हैं, किसी ना किसी फॉर्म में मिलती हैं। और वो ईश्वर भी सोच रहा होता है हमारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए। जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ दूसरों को देने की सोचते हैं, कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, तो वो ईश्वर भी हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा होता है, हमें कुछ अच्छा देना चाहता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता चला आया है। लेकिन हमें क्या करनी है? कोशिश करनी है। हमारा जो हार्ट है ना, आजकल बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हो गया है। हम कुछ करना नहीं चाहते, कुछ देना नहीं चाहते, बस बहुत है हमारे पास, उसमें से थोड़ा सा निकालना है, थोड़ा सा। पता है, उस थोड़े से देने के बाद ना हमारे पास फिर उससे डबल एंड ट्रिपल हमारे पास फिर आ जाता है, आ जाएगा। बिकॉज जब हम किसी को देने की सोचते हैं तो उससे 1000 गुना ज़्यादा वो भगवान हमें दे देता है, पहले से हमारे लिए सोच के बैठा होता है। तो जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो भगवान ना जाने कितने रूपों में हमारी सहायता करता है। इट इज़ अ कंप्लीट, मतलब इसको महसूस करिएगा, आप सोचिएगा कि कैसा हुआ। ऐसा हमेशा होता है। तो जितनी ज़्यादा हो सके, जैसे बन पड़े, जिस तरह से बन पड़े, जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसे लोग दिखते हैं, फुटपाथ पे, टेम्पल्स पे, आपके स्कूल कॉलेज, कहीं पर भी, स्टेशंस, कहीं पर भी आपको लगता है ना आप दे पा रहे हैं, आपके पास है, तो आप वहाँ पे अपने आप को रोकिए मत। जो हो सकता है, जैसी सहायता हो सकती है, जिस तरह की मदद हो सकती है, आप करिए। उनको वो खुशी दीजिए कि हम हैं तुम्हारे लिए। ईश्वर ने अगर आपको ऐसा बनाया है और हमें ऐसा बनाया है कि हम आपको दे सकते हैं, तो हम जरूर करेंगे आपके लिए। एक दिलासा दीजिए, एक होप दीजिए, और फिर देखिए आपकी आत्म शांति, आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन देखिएगा। आपको ऐसा होगा कि जैसे कि हमने तो दुनिया पाली, पता नहीं हमने क्या किया, कहाँ की, मतलब एक ऐसी कि आपकी उम्मीद से ज्यादा ऐसा करना है, हम सबको मिल करके करना है। पूरी दुनिया, पता है, जब हम छोटे छोटे अच्छे काम करते हैं ना, छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी रूप, एक बहुत बड़े फॉर्म में होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है। तो ये करिए, कि मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब कभी आपको मौका मिलता है, जहाँ कहीं मौका मिलता है, जैसा मौका मिलता है, थोड़ी सी सहायता करिए, थोड़ी सी मदद करिए। और ऐसा करने से ना हमें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला होता है। तो अगर हम ईश्वर का स्नेह पाना चाहते हैं, उस ईश्वर को जानते हैं यदि तो हम जहाँ पर जैसा बनेगा, जिस तरह से बनेगा, हम जरूर करेंगे उस इंसान की सहायता जिसे हमारी जरूरत है, जिसने हमसे उम्मीद कर रखी है बहुत समय से। तो ऐसा आप करिए, और आई होप कि जब आप ऐसा करें तो आपको एक बहुत ही आपका जो कहते हैं ना मन स्थिति बहुत ही आनंदमय हो जाए। आप सेटिस्फाइड होंगे। आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपको करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो अमेजिंग होगी, और ऐसी संतुष्टि आपको कहीं और कहीं कभी मतलब
महसूस भी नहीं हो सकती। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो बहुत अंदर से हमें बहुत सेटिस्फेक्शन आता है, बहुत संतुष्टि होती है, बहुत एक उन क्षणों को व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता, वो मतलब वहाँ पे निस्तब्ध हो जाना होता है। तो प्लीज़ ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब कभी भी आपको कहीं पर भी मौका मिलता है तो आप सब थोड़ी सी सबकी सहायता करिए, मदद करिए, और ऐसा करने से हमें भी सुख प्राप्त होगा और सामने वाले को भी, उसे भी संतुष्टि होगी और हमें भी संतुष्टि होगी। तो हम कहीं पर भी अपने आप को क्लोज नहीं करेंगे, हम अपने आप को रोकेंगे नहीं, हम करेंगे जैसा बन पड़ेगा, जिस तरह से बन पड़ेगा हम उस तरह से मदद करेंगे और सामने आएंगे उन सब के लिए जिसके लिए उस भगवान ने हमें चुना है। ऐसा हमें करना है। आई होप कि आप सबको मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में जरूर आ रहा होगा। आपको ये करना है, छोटी सी पहल, छोटा सा कार्य, लेकिन बहुत बड़ा है। इसका जो मर्म है, जो इसका उद्देश्य है, जो इसके पीछे का क्या क्या इसका जो रहस्य है, उसे शायद करने के बाद ही आप महसूस करते होंगे आपने अगर किया है। तो जब आप करेंगे तो आपको बहुत कुछ महसूस होता है। आप करके देखिए, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर एवरीवन। बस यही बोलना है मुझे। और सहायता करना जारी रखिए, हेल्प करना जारी रखिए, इसे बंद मत करिए। और हमें ये करना है, हर हाल में लोगों को देना है जो जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, जिन्हें हमारी सहायता की जरूरत है, तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। बस हमें ये शुरुआत करनी है, एक छोटी सी पहल करनी है, छोटा सा एक कहते हैं नेक कार्य, उसके लिए हमें देरी नहीं करनी है, हमें उसके लिए सोचना नहीं, बस करना है और सब करना है। आई होप कि आप सबको ठीक लगेगा सुन करके और आपको मेरी बात भी समझ में आ रही होगी। और आज से हम सब संकल्प के साथ आते हैं सामने और बस शुरू करते हैं थोड़ी सी सहायता करना। जिनको हमारी सहायता की जरूरत है हम उनके लिए सहायता करेंगे, जी जरूर करेंगे। बस यही बोलना था। आप सबको बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद एंड मॉर्निंग अगेन। चलिए मिलते हैं सबकी सहायता करते हुए फिर। थैंक यू।